सीधे आपको भोपाल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी दफ्तर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। माइक से अनाउंस हो गया, तांगे पे बंधा एक चौगा। बहनों और भाइयों, आज शाम को 7 बजे लाल पत्ती चौराहे पे बुधवारे में अटल जी की सभा। इतना कह दो, चारों तरफ समुद्र का रेला जैसा हो जाता है और कट्टर से कट्टर जनसंख्या विरोधी भी उनका भाषण सुनने जाता था। अरे खां, क्या बात है। वोट ना दे लेकिन सुनेंगे जरूर। मूंगफली के ठेले से मूंगफली खरीदी और बैठे छील के खाते जा रहे। वाह क्या बात, ऐसा मनमोहक व्यक्तित्व। हाजी ने कहा, जब भारत संकट में आया, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1971 में, तो बिना झिझक पूरी ताकत के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के साथ खड़े थे, क्योंकि देश महत्वपूर्ण है। दल से जब जब देश में संकट आया, कार्यकर्ता मित्रों में बताना चाहूंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तय किया, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। कभी ऐसा होता है क्या? सरकार एक दल की और प्रधानमंत्री कांग्रेस का एक, अटल जी जाएंगे नेतृत्व करेंगे। जब दुनिया के साथ, दुनिया के किसी देश के साथ जटिल मुद्दों को सुलझाना होता था, देश में सरकार किसी की भी रहे, एक ही नाम सामने आता था, अटल बिहारी वाजपेयी। और सच में जब सरकार बनी, आप देखिए अटल जी का साहस। पूरी दुनिया, दुनिया की ताकतें, महाशक्तियां परमाणु ताकत से लैस और कोई देश ना बन जाए। हमारी ठेकेदारी है अमेरिका की, रूस की, चीन की, दूसरा कैसे आगे आएगा? और कोई कोशिश करता था तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। अटल जी ने तय किया कि भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न करेंगे और परमाणु परीक्षण की तैयारियां शुरू हो गई। अमेरिका की गुप्तचर संस्था CIA दुनिया में कहीं पंछी भी पर मारे तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। उपग्रहों से पता लगा लेते थे कहां कौन सी गतिविधियां चल रही। उपग्रह घूमते रह गए, CIA देखती रह गई और पोखरण में परमाणु विस्फोट पर परमाणु परीक्षण हो गया। दुनिया चंबलती रह गई, क्योंकि अटल जी ने, भारतीय जनसंघ ने परमाणु बम बनाने की का संकल्प अपना बहुत पहले व्यक्त किया था। देश को कमजोर नहीं रहने देंगे। और तब दुनिया के दादाओं ने प्रतिबंध लगा दिया, हमने आर्थिक प्रतिबंध। अटल जी ने इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड जारी किए और कहा दुनिया से सहायता नहीं मिल रही, मैं भारतीय जहां भी हूं उनसे अपील करता हूं, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड में पैसा लगाए। देखते ही देखते धन की बरसात होने लगी। अटल जी जितने नम्र थे, देश की सुरक्षा और देशभक्ति के मामले में उतने कठोर थे। वो दुनिया के दादाओं के सामने झुके नहीं और अंत में सबको आर्थिक प्रतिबंध हटाने पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देना था। अब उस समय लोग कहते थे कि हिंदी में बोलोगे तो लोग कहेंगे कि कैसा आदमी है। अटल बिहारी वाजपेयी थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में जाके बोले, निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल। हिंदी को प्रतिष्ठित किया, केवल हिंदी को नहीं, हमारे स्वाभिमान को प्रतिष्ठित किया।
श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्रामीण सड़कों की कल्पना नहीं करते थे लोग। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं 1990 में पहली बार एमएलए बना। जनता सड़क की बात करे तो पसीना छूटता था, पैसे ही नहीं होता, सड़क कहां से बनाएंगे गांव में। अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई और पैसे का इंतजाम बहुत आसानी से डीजल पर से 50 पैसे कितना लगाया था। गांव में सड़कों का जाल बिछना शुरू हो गया। गांव की हालत बदलने का कनेक्टिविटी के मामले में श्रेय किसी को है तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, पूरे भारत को रोड कनेक्टिविटी देना, यह अटल जी की बहुत बड़ी देन है। देश की समृद्धि बिना सड़कों के नहीं आ सकती। केवल इतने ही नहीं, चौतरफा भारत का विकास, विकास की अलग दृष्टि, विकास की अलग दिशा और उसके लिए अर्थ की व्यवस्था सब अटल जी ने की। देश का बदलना सही मायने में हुआ अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। सिद्धांतों से कभी उन्हें समझौता नहीं किया। मानवीय गुणों से तो ऐसे भरे थे। मुझे दो छोटी घटनाएं, उनकी जगह मैं सांसद बना क्योंकि लखनऊ ने अपने पास रखी विदिशा मिला। अच्छा, उन्हें बड़ा फेयर फैसला किया। उन्होंने कहा था भाई 2 जगह से लड़ रहा हूं, जहां से ज्यादा वोट से जीतूंगा वो सीट रखूंगा अपने पास। मतलब लखनऊ से ज्यादा प्यार विदिशा से नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जहां से ज्यादा वोटों से जीतूंगा वो रखूंगा, सिद्धांत। अब विदिशा से जीते वो 1,04,000 से, और लखनऊ से जीते वो 1,14,000, 12,000, 14,000। हम का विदिशा लखनऊ साहब बोले नहीं भाई, अब वोट वहां ज्यादा मिले तब तो लखनऊ जाना पड़ेगा। उस समय में विधायक था, युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था, 1.25 साल विधायक बने हुआ था। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी लोकसभा लड़ने की। तो मैंने, जब मुझे कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, पटवा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं कहा चुनाव ना लड़ूंगा, अभी 1.25 साल तो विधायक बने हुआ है। बाद में फिर मुझे अटल जी ने फोन किया, लड़ो भाई, ऐसे कहते थे, अलग स्टाइल तो नहीं करता, लड़ो भाई। तो इनका जो आ गया, लड़ दिए। उस समय पंजाब मेल एक्सप्रेस का गंजवासोदा में पहले स्टाफ था। अब ट्रेन का स्टाफ खत्म हो जाए तो शहर में बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अब राष्ट्रीय स्तर की तो बड़ी समस्या वो होती नहीं है, लेकिन बासोदा वाले कहेंगे ट्रेन का स्टाफ बंद हो गया, कैसे सांसद तो रुकवा। अब हमने बड़ी कोशिश की है, पहले पिछले सांसद बने थे, जाफर शरीफ रेल मंत्री थे, हमने कोशिश की तो शरीफ साहब सुने ही नहीं। मैंने कहा क्या करूं यार। बासोदाबाद ने कह दिया कि बिना पंजाब मेल रुकवाए बासोदा आना मत। मैंने हिम्मत करके सोचा अटल जी के पास चलते हैं। मन में थोड़ा डर भी लगा कि कहेंगे ट्रेन के स्टाफ से मेरे पास आया है, लेकिन मैं संसद में, उनका कक्ष था, प्रमुख नेताओं को भी, समितियों के अध्यक्षों को भी कक्ष मिलते हैं संसद में। सरकार अपनी नहीं थी उस समय, ये कोई 92 के आसपास की बात होगी। तो मैं गया मिलने, तो मुझे देखते ही वो बोलते थे, आओ विदिशापति। उनकी अपनी स्टाइल थी। जब मैं जीत के गया तो बहुत वोटों से जीते भाई। फिर मैं गया कि भाई साहब वो आपकी सीट मैंने संभाली, काम करना पड़ेगा। बोले बताओ। तो मैंने कहा गंजवासोदा में पंजाब में रुकती थी, उसका स्टाफ बंद हो गया, स्टाफ करवाओ। अटल जी ने पता किया कि जाफर शरीफ संसद के कमरे में है कि नहीं। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा अटल जी ये करेंगे, या तो ये कहेंगे क्या बात करते हो ट्रेन का स्टाफ,
हम सब खुद ही बात कर लो। अटल जी ने पता करवाया, जाफर शरीफ कमरे में थे। बोले चलो, मैंने कहा कहाँ? बोले जाफर शरीफ के पास। उठ के चल दिए। मैं उनके पीछे पीछे घुसे कमरे में, तो जाफर शरीफ तो उठ के खड़े हो गए कि अटल जी क्या बात है? वो पंजाब मेल का स्टाफ गंजवास होता में होना है, बोले इसके लिए आप आए? कह देते, कहलवा देते। बोले नहीं, ये विदिशा पति आया है और मैं वहां से लड़ चुका हूं। दूसरे दिन से पंजाब मेल का स्टाफ गंजवास होता में हो गया। कितनी छोटी बात थी मैम, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के लिए एक ट्रेन का स्टाफ जिसको भेजते हो कि नहीं दुनिया का नेतृत्व करना तो प्रतिनिधिमंडल के मुखिया बन के जाओ, लेकिन फोन नहीं किया, उठ के चले गए। तो इसको कहते हैं अहंकार शून्यता। जाए फोन कर देंगे, और मैं भी कहा हूं किसी से कहलवा दूंगा, पीएफ ये कर देगा। एक नहीं, ऐसे अनेकों संस्था। मेरा एक्सीडेंट हो गया 1998 के अंत में, 8 फ्रैक्चर हुए शरीर में। अभी लगता नहीं है कि फ्रैक्चर वाला हुआ है, लेकिन 8 जगह से टूट गया मेरा शरीर, नट बोल्ट डले हुए हैं। मुझे सूर्य नमस्कार में पूरा झुकने में दिक्कत होती है। 45 दिन में बॉम्बे, पहले 9 दिन हारा चेन्नई में, बात बनी नहीं क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जगह से हड्डी टूटी थी कूल्हे की। तो फिर तय किया कि डॉक्टर ढोलकिया है बॉम्बे में, बम्बई अस्पताल में, वो कर देंगे। अब उस समय ही फिर एक वोट से सरकार गिर गई। मैं स्टेशन पे गया था उस समय मुंबई से वोट डालने। राजमाता जी भी बीमार थी, तो वो भी आई थी। मैं तो बिल्कुल स्टेशन पे लेट के लदा हुआ गया था वोट डालने। एक वोट से सरकार गिर गई, चुनाव आ गए। अब मैं बिस्तर पे पड़ा, मैंने सोचा कि अब चुनाव लड़ना अपने बस का रोग है। इसलिए मैंने अटल जी को ही फोन किया कि भाई साहब, विदिशा में कोई नया उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा। मैं तो बिस्तर पर पड़ा हूं, अब मेरे बस का चुनाव लड़ना नहीं। अटल जी ने कहा, खीर में इकट्ठे और महेरी में न्यारे ये नहीं चलेगा। मैंने कहा क्या मतलब भाई साहब? बोले जब कोई मिल नहीं रहा था तब तुम्हें लड़वा दिया, जब तुम लड़ना नहीं चाहते थे, और अब जब तुम संकट में हो पड़ो बिस्तर पे, तो और कोई को लड़ा दे। ये नहीं हो सकता, तुम बिस्तर से चुनाव जीतोगे शिवराज, तुम ही लड़ोगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी। अगर मैं सुनाऊं तो शायद दिन भर पूरा हो जाएगा। आज उनके चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। आज उनकी पुण्य तिथि है, हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं, और ये एक फैसला हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो चंबल की प्रगति का जो आधार बनने वाला है, चंबल प्रोग्रेस वे, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे के नाम है। ताकि उस क्षेत्र की प्रगति और विकास की जब भी चर्चा हो, अटल जी हमें दिखाई दें। भोपाल में भव्य प्रतिमा का निर्माण उपयुक्त स्थान पर अटल जी की भव्य प्रतिमा और दिव्य प्रतिमा लगेगी, और उनके जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस हमने पहले ही तय किया था। सुशासन दिवस मना के हम मध्य प्रदेश की जनता को बेहतर शासन देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रेरणा के पीछे अटल जी रहेंगे। अटल जी के चरणों में प्रणाम। बहुत याद आते हो अटल जी की, कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना। धन्यवाद। आदरणीय शिवराज जी के संबोधन से अटल जी की उपस्थिति का एहसास इस सभागार में प्रत्येक कार्यकर्ता को हुआ होगा।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय शिवराज जी के प्रति और बड़े विनम्र भाव से आग्रह करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्रम से अटल जी के छायाचित्र के पास हम भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। पुष्पांजलि करते हुए आभार के लिए मैं आग्रह करूंगा जिले के सम्मानीय महामंत्री अनिल अग्रवाल लिल्ली भैया से कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करें। देश के जननायक पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश जननायक आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विधि शर्मा जी, संगठन महामंत्री आदरणीय स्वाहा भगत जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, जिले के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, आलोक शर्मा जी, भगवंदर जी और सभागार में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का मैं सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी लोग तो युग पुरुष को देश का नमन। और मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी दफ्तर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पुष्प अर्पित किए और उन्होंने भी अटल जी को याद किया। तो चंबल प्रोग्रेस वे का नाम भी अटल जी के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है। तो अटल जी की दूसरी पुण्यतिथि है आज और पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और उनके विचारों को आगे लेकर जाने की बात कही जा रही है और तभी इस देश का विकास हो पाएगा। अटल जी किसी देश और दल के नहीं, वो दुनिया के थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही।